आ, तो ये बात तो ऐसी कुछ नहीं, आई एम नो एक्सपर्ट। अवंती, यू इंट्रोड्यूस्ड मी एज एन एक्सपर्ट, फोर्थ एक्सपर्ट, परहैप्स फोर्थ क्लास एक्सपर्ट, लेकिन मेरी इस विषय में कोई एक्सपर्टीज नहीं है। पहले ही साफ साफ कह दूँ, न मैं चाइल्ड एजुकेटर हूँ, न कुछ मेरे पास सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग है, और इसमें मेरा शिक्षण भी नहीं है इस विषय में। तो लेकिन मैं अपना जो अनुभव किया हुआ सत्य है वो आपके सामने जरूर सामने रख सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। लेकिन डोंट कंसिडर मी एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन दिस, लाइक टेक्निकल expertise I do not have. What do I do have is I have been a child myself. हम में से सभी बच्चे रह चुके हैं, और वास्तविक सत्य है कि इस समय भी अभी वो बच्चे को सुला दिया है अंदर में अपने, उसको नींद की गोली दे करके, लेकिन अब भी हमें वो बच्चा है ही। तो उसकी ओर ध्यान देंगे थोड़ा। सो दैट आई नो कि आई हैव बीन अ चाइल्ड, एंड समटाइम्स आई ट्राई टू ब्रिंग आउट द चाइल्ड ऑल्सो। दूसरी बात यह है कि आई हैव चिल्ड्रन, मेरी एक बेटी है, बेटा है, तो उनसे जो सीखा है अभी भी सीखने को मिल रहा है। अभी भी जो उनके पेरेंटिंग देम एज हेल्पिंग मी टू इवॉल्व। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ करके एक प्रसिद्ध अंग्रेज कवि हो गए थे, उन्होंने बड़ा प्रसिद्ध वाक्य लिखा था, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। कि पिता को लगता है कि मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, अंत में ये पता चलता है कि बच्चे ने मेरे को पढ़ाया। और ये बिल्कुल सत्य को मैं जान 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 रहा हूँ, मैं भी अभी अपने बच्चों से पढ़ रहा हूँ। सो दैट्स माय एक्सपीरियंस विद चिल्ड्रन। एंड देन द थर्ड connection is कि, as Avanti introduced, कि feeding hungry kids, my role right now is internationally ending childhood hunger। तो उसमें बच्चों के साथ मिलना जुलना होता है, बच्चों के साथ बातचीत होती है, बच्चों के विषय में जानकारी मिलती है। तो ये सब मिलके जो, और फिर आध्यात्मिक जो अभ्यास हुआ भगवत गीता के माध्यम से और भी शास्त्रों से, ये सब से जो ध्यान द्वारा, अभ्यास द्वारा, गुरु संतों की कृपा द्वारा, अपने शास्त्रों के द्वारा जो बच्चों के विषय में पता चला, वो केवल ऐसे ही तो अवंती इज टू काइंड, उसने, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी इनफैक्ट। सच कहूँ तो नॉट ओनली एम आई थैंकफुल टू अवंती फॉर दिस, लेकिन आई एम थैंकफुल टू ईच ऑफ यू। क्योंकि कौन रविवार के दिन, वो भी 11 बजे, यहाँ पे किसको किसको समय है क्या सुनने में, बैठने के लिए, बैठकर सुनने के लिए। लेकिन मैं आपके समय की कीमत जानता हूँ, इसलिए आई एम टेकिंग दिस ऑल्सो वेरी सीरियसली। आई होप maybe next 30 to 45 minutes I can share some of my truths that I've discovered, I've experienced, and then 10-15 मिनट समय हो तो क्वेश्चन एंड आंसर भी कर सकते हैं। या तो feel free to share your reflections when we do these types of sessions in the US। पिछले 15 साल से हर शनिवार रविवार को इस विषय पे नहीं, ये पहली बार ये विषय हो रहा है। So I'm not extremely prepared or anything, but I will naturally share. लेकिन what we do is last 15 minutes or so, we invite reactions from the audience कि what was your takeaway आज के सत्र से, हमें क्या प्राप्ति हुई, what have I learned from today's session। ये पहला प्रश्न होता है, और दूसरा कि how will I use it, नहीं मेरे काम की क्या बात थी इसमें, इसका मैं उपयोग कैसे करूंगी करूंगे। तो दोनों, या तो फिर प्रश्न उत्तर ऐसे करके 1 घंटा तो गुजर जाएगा। तो आपने, सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। यू मे हैव सीन दिस, जो मैंने लगा के रखा था, शेयर किया था। ये हमारे शास्त्रों में आता है, विष्णु पुराण में, सा विद्या या विमुक्ते, नॉलेज इज दैट विच लिबरेट्स। ना, बाइबल भी अगर पढ़ते हो, इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, ये हिंदू धर्म इस ऐसे आज के सत्र में कहीं पर नहीं, किसी भी मेरे सत्र में धर्म के विषय में बात नहीं होती, लेकिन सत्य जो होता है वो उसको सामने रखने का प्रयास। बाइबल में भी आता है, ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। सत्य में तो जितना जितना हम सत्य जान सके। आज का विषय क्या है, द ब्यूटिफुल ट्रूथ अबाउट योर चाइल्ड ना। सो देन द सेंटर ऑफ दैट इज द ट्रूथ, कि अपने जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों को हम पाल रहे हैं, जिन बच्चों के साथ रह रहे हैं, उनका सत्य क्या है। हम अपनी दृष्टि से हम जितना जानते हैं, लिमिटेड समझते हैं, उतना बताने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु क्या हमें सत्य का दर्शन हुआ है? डू आई रियली नो द फुल ट्रूथ? आई एम टीचिंग समबडी, बट डू आई नो द फुल ट्रूथ?
ऑफ इट। हम जितना जानते हैं उतना तो बता रहे हैं। सो कीप दिस इन माइंड, दिस कम्स इन विष्णु पुराण, इट ऑल्सो कम्स इन अनदर स्क्रिप्चर कॉल्ड पंचदशी। कि अगर विद्या देना चाहते हैं किसी को, या तो हम विद्या लेना चाहते हैं, तो अंत में कहा है कि विद्या तो वो हो जो एक बार झंझट से छुड़ा दे सब। ये जो इतना इतनी माथा पच्ची करनी पड़ रही है, इतना पढ़ाई करना पड़ रहा है, इतना बाद में जॉब करना पड़ेगा, दूसरों को सिखाना पड़ेगा, पट्टी पढ़ानी पड़ेगी, पटाना पड़ेगा, ये करना वो, ये सब से झंझट। और बस ऐसे ही अपने आप में हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप, ऐसे अपने बच्चे हो जाए कि जो आए जैसा हो जाए, धमाधम बिल्कुल फर्स्ट क्लास बिंदास्त जीवन अगर जी सके तो। इसलिए मैंने ये टोन सेट करने के लिए, और ये स्वामी विवेकानंद का भी बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है कि वास्तव में सत्य बस एक ही है। हम अलग अलग प्रकार से सभी बच्चे उस सत्य का अनुभव करने के लिए ही यहाँ टपके हैं, ऐसे कहूँगा मैं। तो और जैसे मैंने कहा, हम स्वयं भी बच्चे थे जब जन्मे थे, और वास्तविक सत्य हम अब भी बच्चे हैं ही। वैसे भी कहने में कह देते हैं कि भगवान हमारे माता त्वमेव माता पिता त्वमेव। अगर मेरी माँ और पिता कोई दूसरा है तो मैं उनका बच्चा हो गया हूँ, तो फिर हम भी बच्चे ही हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम इस सत्य को अपना अपना बनाए तो इसको शेयर करने में बहुत आसान हो जाता है। ये दृष्टि ही बदल जाती है। जिस ढंग से हम लोगों के साथ, बच्चों के साथ, बच्चों के माता पिता के साथ और अन्य टीचर्स के साथ हर परिस्थिति में, एनी टाइम एनी वेयर एनी प्लेस, देशे काले च पात्रे च, ऐसे कहा है। किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में, किसी भी गांव में, किसी किसी भी काल में, आज भी कल भी परसों भी, और किसी भी पात्र के साथ, सुपात्र हो कुपात्र हो, बच्चा मानता हो न मानता हो, सबके साथ हम उस सत्य की दृष्टि से देख सकते हैं। जैसे मैं अभी मैंने ये चश्मा पहना है, तो बिल्कुल स्पष्ट सब दिखाई दे रहा है, एक चश्मे से सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसे जब वो ज्ञान का चश्मा पहन लेते हैं, तब उसमें फिर इतनी परेशानी नहीं रहती जीवन में। इसलिए ये सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। अन्यथा कैसे होगा कि द रीजन आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस सेशन इज कि जैसे सर दर्द दे रहा हो, बहुत माइग्रेन है, तो कुछ टाइलेनॉल दे दिया, डिस्प्रिन दे दिया, ओ तो थोड़े समय के लिए हो गया, लेकिन फिर से सर दर्द दे रहा तो फिर से गोली दे दी, फिर से सर दर्द दे रहा तो फिर से गोली दे दी। ऐसे करते करते 2400 घंटे सर दर्द हो रहा है, तो 2400 घंटे गोली दे, पेन किलर दे, खाली ऊपर ऊपर के सिम्टम्स को हम एड्रेस कर रहे हैं। मतलब भूल भूल भुलैया में डाल रहे हैं। उसका जो रूट कॉज है, एक्चुअल उसका जो कारण है, उसको एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। तो सर दर्द खत्म नहीं होगा, सर दर्द होते ही जाएगा। उसको ऊपर ऊपर से ऐसे ना हो कि जो हम शिक्षा, टीचिंग जो करते हैं, या हम खुद जो पढ़ते हैं, या दूसरों को जो पढ़ाते हैं, या लेसन प्लान जो बनाते हैं, जो भी आर्ट्स क्राफ्ट्स जो करते हैं, वो ये ना हो कि बस ऊपर ऊपर का अभी समय, बस ये सर्टिफिकेट मिलने के लिए, ये परीक्षा पास होने के लिए, ये बच्चे का 4 घंटे का क्लास खत्म होने के लिए, मे बी मंथली सैलरी मिलने के लिए, जो भी ऐसे ये ऊपर ऊपर के कारण है। अच्छे जितना समझता है उतना करके, थोड़ा समय लेकर के, थोड़ा स्लो डाउन होकर के, अगर उसके कारण को पता चले कि ये बच्चा आया कहाँ से है, किस लिए इधर आया है, क्या चाहता है, तो अपने आप ये सत्य से धीरे धीरे, जल्दी 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 वो सब बहने लगेगी, ज्ञान की गंगा। और मेरे अनुभव में जितना मैं बहुत लिमिटेड समझता हूँ, एकदम लिमिटेड मेरा नॉलेज है मॉन्टेसरी ट्रेनिंग के विषय में, लेकिन जितना भी मैं समझता हूँ वो बहुत ही अच्छा है, उसी दिशा में वो प्रवाह है। जो नेचुरल उनके एबिलिटीज को लिफ्ट अप करना चाहते हैं उस ट्रेनिंग के द्वारा बच्चों का, और उनमें अपने आप से जो है उसको और इवॉल्व करने के लिए, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। नहीं तो बिल्कुल, कितना रिसर्च हो चुका है अभी तो कि पहले 1000 डेज, फर्स्ट 1000 डेज पे बहुत रिसर्च हो चुका है बच्चे के। पहले 1000 दिन में, मतलब 1000 दिन का क्या अर्थ होता है, 3 साल हो गए जैसे। जितना बच्चा ये असिमुलेट कर लेता है, सीखता है, उसके संस्कार पूरे जन्म तक रहते हैं। और हमारे धर्मों में, हमारे विश्वास में, उसके उसी जन्म में नहीं और आगे के जन्मों तक उसके
संस्कार रहते हैं। ऐसे ही संस्कार लेकर के ये बच्चे इधर आए अभी, जिनका जन्म हुआ। जन्मों जन्मों के संस्कार, या तो बचपन के माता पिता के वातावरण के संस्कार। तो पहले दिन बच्चों की ओर ऐसी दृष्टि से देखना चाहिए। ये उस दृष्टिकोण को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये है कौन, ये हड्डी मांस का पुतला है, क्या है, कैसे। वन अदर थिंग आई वांट टू शेयर, जस्ट टू सेट द टोन एंड देन विल टॉक मोर, इज सम ऑफ यू मे हैव हर्ड, ये आई विल नॉट गो इनटू इट, लेकिन ये जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य का नाम सुना होगा, गुरु थे। इन्होंने निर्वाण शतकम नाम से लिखा था अपने शिष्यों के लिए, अपने विषय में लिखा था। इसमें आता है जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का वगैरह अगर आप करते हो, तो इनमें ये बहुत सुंदर अच्छी तरह से गाया है कि न मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न चित्त हूँ, मैं न मेरे कान हूँ, न मैं मेरी जिह्वा हूँ, न मैं मेरा नाक हूँ, न मैं मेरी आंखें हूँ। ये अगर बच्चों को बचपन से पढ़ाया जाए कि देखो, इफ यू से माई हैंड, दैट मीन्स यू आर नॉट द हैंड, है ना। ये आगे चलते जाता है कि मैं तो, आई एम जस्ट हैप्पी, शो, आई एम जस्ट गुड, आई एम ट्रूथ, आई एम लव, ऐसे ये मैं चेतन हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। ये दिस इज इन संस्कृत, कि मैं खाली मेरी ब्रेथ भी नहीं हूँ, जो श्वास लेते हैं वो, मैं खाली आकाश नहीं हूँ, मैं खाली वायु नहीं हूँ, मैं खाली मिट्टी नहीं हूँ। ऐसे करते करते मैं ये पंचकोश नहीं हूँ, मैं तो बस आई एम ट्रूथ, गुडनेस एंड लव। ये बच्चे अगर बचपन से सीखने लगे अपनी आइडेंटिटी को कि आई एम ट्रूथ, आई एम गुडनेस, आई एम गुड, तो उनको गुड बनने के लिए सिखाना नहीं पड़ेगा। शक्कर को जैसे पता चल जाए कि ये खुद मीठी है, तो वो भीख मांगना बंद कर देगी कि मेरे को और मीठा बना, मेरे को मीठा दे दो। तो ऐसे न द्वेष राग हो, मेरे में कोई अटक खटक नहीं है, मेरे में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, किसी बात का लोभ मोह नहीं है, किसी से मात्सर्य नहीं है। ऐसे करते कि एनीवे, सो दिस द टॉपिक इज नॉट दिस, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू दैट अब जो ये सब सुनते हैं रेडियो पे, कैसेट पे, सत्संग में जा करके, इसकी जगह बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के जीवन में, अगर ध्यान दे तो जैसे एज यू आर टीचिंग Montessori students, or as you are learning to become a Montessori teacher, if this truth can be in the backdrop, अगर हमारे जैसे बैकड्रॉप का अर्थ होता है, जैसे हम थिएटर में सिनेमा देखने जाते हैं, तो सिनेमा तो दिखता है, लेकिन पीछे में पर्दा होता है। वो पर्दा है इसलिए कुछ दिखाई दे रहा है, पर्दा ना होता तो कुछ नहीं होता था। ये सिनेमा शुरू हुआ, उसके पहले पर्दा था। सिनेमा चल रहा है, उस समय भी पर्दा है। पर सिनेमा खत्म हो जाएगा, सब निकल जाएंगे, उसके बाद भी पर्दा उधर ही रहेगा। ऐसे उसको बैकड्रॉप कहते हैं। ऐसे ये जो बच्चों का जो सत्य है, ये हम हमेशा बैकड्रॉप में रहेगी। ये खाली किसी ने भेजे हुए बच्चे नहीं है। ये खाली ऐसे कहा है, रामायण नाम का, तुलसी रामायण जो रामचरितमानस, उस ग्रंथ में आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कहते हैं कि ये जो बच्चा जन्मा है, इस सहज में सुख राशि है, सहज है, स्पॉन्टेनियस है। इसको विशेष आडंबर की आवश्यकता नहीं है। इसको बहुत ज्यादा इसकी प्रशंसा करनी, ये बाद में सिखाते हैं हम इसको कुसंस्कारों से, गलत, कि तेरी प्रशंसा हुई तो खुश रहना, नहीं हुई तो नहीं खुश रहना। ये अपने आप से बच्चा जन्मता है तो कुछ अपेक्षा नहीं होती उसकी कि मेरे को कहे कि तू सुंदर है, ये ऊंचा है, पतला है, कुछ नहीं। वो तो अपने आप सहजता से आनंद में रहता है। और ज्यादातर 3 साल तक तो हम ऐसे देखते ही है। इसलिए जो फर्स्ट 1000 डेज का महत्व है, you watch any kid, any child until the first 3 years, they don't need a lot of external stimuli. उनकी जरूरतें अगर पूरी हो जाए, आवश्यकता है, और भूख लगी तो सहजता से रो पड़ता है, जोर से चिल्लाता है नहीं मिला था, और अपने आप उसको कोई ला करके दूध दे देता है। और कुछ लंगोटी में कुछ हो जाए तो अपने आप से रोना शुरू कर देता है, तो कोई आकर के उसको बदल के स्वच्छ करके चले जाता है। वो भी खुद सहज रहता है, और उसकी सेवा भी सहजता से हो जाती है। और उसको कोई बच्चे को गाली गलौज नहीं करता कि कैसा है तू, गंदा है, रोते रहता है।
समझते हैं लोग कि ये सहज है, अपने अपने में मस्त है। तो उसका आकर्षण होता है, लोग भी उसको उठा लेते हैं, कंधे पे बिठा लेते हैं, नजदीक लगा, सीने से लगा लेते हैं। क्योंकि वास्तव में हमें भी सहजता बहुत प्रिय है। कि बच्चों को अगर बचपन से ऐसे, मुझे लगता है, अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ ट्रेनर, आई एम ऑल्सो माई सेल्फ, आई एम नॉट ट्रेंड, आई डोंट हैव एनी लाइसेंस, आई डोंट हैव एनी सर्टिफिकेट, एंड देयरफॉर एक्चुअली आई डोंट नो एनीथिंग। द ट्रूथ इज आपका जो पेशा है, आपका जो ट्रेनिंग है, इस विषय में मेरी कोई काबिलियत नहीं है। लेकिन उसका बैक मैं वो पर्दे के विषय में जानता हूँ, सिनेमा नहीं जानता हूँ मैं, ऐसा समझे। आपकी जो मूवी चल रही है टीचर ट्रेनिंग की, मॉन्टेसरी की, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, वो आपकी मूवी है। और ये लेकिन पर्दा मेरा है, इस पर कोई भी मूवी चल सकती है। जैसे अभी अवंती के जो पति है राजेंद्र, उनके कंपनी में किसी दिन कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के साथ होगा ये सत्र, अथवा अमेरिका में हम लोग गीता को लेकर के अलग अलग, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ चलता है। एक पर्दा से में तो कोई भी मूवी चल जाती है, ये सत्य अगर पक्का हो जाए तो फिर ये सभी जगह पे अप्लाई होता है। तो उस सत्य को, वेदर रामायण को फॉलो करते हो, भगवत गीता को फॉलो करते हो, कुरान को फॉलो करते हो, बाइबल को फॉलो करते हो, इनमें से कोई उसका ताल्लुक नहीं, सत्य सत्य, ये बाद में बना हुआ होता। तो ये जो बच्चा जन्मा है, इट्स ए स्पार्क ऑफ कॉन्शियसनेस, एज आई कॉल इट, चेतन है, चैतन्य है। मतलब ये जैसे सूर्य से निकली हुई किरण, हर किरण में प्रकाश है। जहां पर भी सूर्य की किरण गिरती है, वो जिस पर वस्तु पर गिरती है उसको प्रकाशित करती है। एवरी ड्रॉप ऑफ सन लाइट्स इट अप। ऐसे ही परमात्मा कहे, भगवान कहे, ईश्वर कहे, प्रभु कहे, सृजनहार कहे, या तो देवी कहे, अल्लाह कहे, गॉड कहे, जो नाम का कोई संबंध नहीं है इससे, कोई तो शक्ति कहे, जो भी उस उसका सारा जो फैल रहा है चैतन्य मात्र, कॉन्शियसनेस, वो जहां पर भी गिरता है वो अपने आप से अपनी सृष्टि बना लेता है, जानना चाहता है। तो ये जो बच्चे हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं, जो यहाँ जिनको हम, आप लोग तो बच्चों को पढ़ाने वालों को पढ़ा रहे हो, इन बच्चों का अगर सत्य जाना जाए तो एक, वन अदर थिंग आई वांट टू शेयर, दिस इज द लास्ट थिंग आई वांट टू शेयर ऑन स्क्रीन एंड देन विल कंटिन्यू टॉकिंग, इज this is from some other presentation that I had done for someone else. So let's see. हाँ. So it is the child that is born as a person, whether 1 year old, 2 year old, 3 year old, any, like 50 year old, even the teacher, even you, every one of you, even me, all of us, is a person, personified हो गया है। तो जैसे ही आया वो जानना चाहता है, जैसे जन्म से मरते दम तक, जो पहली सांस लेते हैं बच्चा जन्मता है, आखिरी सांस, पता चले ना चले, मैं पर्दे की बात कर रहा हूँ, बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, मूवी मूवी हर एक की अपनी चलती है, अलग की लाइफ की। मुझे इतना जानना चाहते मैं हूँ कौन, हु एम आई, मैं कौन हूँ करके। तो ये जो बच्चे, हमारे जो बच्चे जिनको पढ़ा रहे, जो एक क्या, तो दूसरी बात जानना, मेरा पर्पस क्या है, किस लिए आया हूँ मैं यहाँ पर, तात्पर्य क्या है, व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू हियर, हु एम आई, व्हाट इज माई पर्पस। इसलिए वो क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में जानना चाहते हैं। 2 साल का बच्चा हो तो वाई, वाई, वाई पूछते रहते हैं, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। अमेरिका में तो हम लोग देखते ही है, ज्यादातर 2 साल के टॉडलर्स जिन्हें कहते हैं, मैक्सिमम, तो वाई, 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 और वो कभी रुकेगा नहीं। वो जानना चाह रहे, जानना चाह रहे, जानना चाह रहे, थर्स्टी फॉर नॉलेज, दे वांट टू नो, बिकॉज दे आर सर्चिंग। ये खाली नहीं है कि उनको डिक्शनरी बनना है, कंप्यूटर बनना है, कुछ, दे स्टिल सर्चिंग, इसमें है क्या, इसमें है क्या, इसमें है क्या। उनको पता नहीं, ये ढूंढ रहे हैं, बच्चों को पता नहीं, अडल्ट को भी पता नहीं है, जब तक ये बात
साक्षात्कार से अनुभव में नहीं होती, तब तक हम भी नहीं जानते। हम भी ढूंढते रहते हैं, इस नौकरी से उस नौकरी से, ये हस्बैंड से वो वाइफ से, इस देश में जा करके इस गाड़ी से उस गाड़ी से, इस शहर में सैर करके उस शहर में। कुछ ना कुछ अपने अपने बारे में ही जानना चाह रहे हैं। दैट्स ऑल योर चाइल्ड इज हियर हियर फॉर। That your child is not here to know about the world. Is using the world, hoping that somehow I will get to know about myself. जैसे आईने में हम देखते हैं अपने को, अपने आप को, ये जान आईने में जो है वो हम नहीं है। आईने में, आईने को लिपस्टिक लगाते थे, नहीं तो आईने में जितने थे, आईने पर कंघी घुमाते थे, आईने की नाक साफ करते थे, आईने के बाल करते थे। अगर आईने में हम होते थे, नहीं नहीं नहीं, आईने में हम दिख तो रहे लेकिन हम वो नहीं है। उधर जो दिख रहा है, बाहर जो दिख रहा है, भूख लगी तो हम आईने के सामने आईने को भोजन नहीं कराते उठा उठा के, तो भूख ऐसी रह जाएगी, हमारी भूख नहीं मिटेगी जितना भी बाहर बाहर करेंगे तो। लेकिन इतना समझते कि अच्छा जैसा आईने में दिख रहा है वैसा मैं हूं, तो फिर उस अपने आप को सजा करके, जैसे ऐसे ये सारा संसार जो है एक एक दर्पण मात्र है। इसको देख देख करके समझने का प्रयास करें कि मैं कौन हूँ वास्तव में। मैं ऐसा हूँ, मैं सुंदर, अच्छा ये फूल। अभी हम लोग सुबह अवंती, मैं नीचे जा रहा था अवंती और राज बैठे थे तो चाय के लिए बुलाया, तो हम लोग, मैं आके बैठा, फिर उसने दिखाया, देखो देख कितने सुंदर फूल है। अभी मैं चाहूँ तो मैं अभी बाहर इसको निकाल करके, इनफैक्ट लेट मी जस्ट शो यू फॉर अ मोमेंट टू ड्राइव द पॉइंट। सॉरी अवंती, आई एम टेकिंग लिबर्टी। Let me stop sharing, but this will make the point clear, I think. Uh, somebody. Okay. So then I stepped out, and then Avanti showed me a sare full. I don't know if you're able to see all the different flowers in her garden on the terrace. ये सब आपने तो देखे ही होंगे. Every flower. Hopefully, you can still hear me. I'm going inside. Every flower is different. Every flower has a different shape, different size, different color, different texture, different life form. Lifespan. So every flower is different, and that is for a reason. ये परमात्मा का आविष्कार है, जहाँ से बने हम सब आए उसके लिए कि अपना अनुभव करना चाह रहे हैं। I know this is loaded. I know this is becoming more adhyatmic and spiritual. But I told you in the beginning, that's all I know. I'm not a teacher. I don't know much about the teaching profession, honestly. लेकिन I know a thing or two about the screen behind. पर्दे के विषय में मैं जरूर जानता हूँ। तो जैसे हम ये अपेक्षा नहीं करते इस फूल से कि ये गुलाब ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए थे, इस रंग का चाहिए था, इसका शेप ऐसा चाहिए था, ये बड़ा होना चाहिए था, ये छोटा। इन फैक्ट वी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। एक जैसे फूल सारे बगीचे में लगा दिए तो बाद में बोर होने लगता है, तो अलग अलग लगाते हैं, क्योंकि उसके द्वारा अलग रंग दिखने के दिखाई मिलता है, अलग सुगंध मिलती है, अलग टेक्सचर मिलता है, अलग शेप साइज। सो वी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, वी चेरिश इट, वी लाइक इट, वी वांट इट। एंड नो टू फ्लावर्स आर अलाइक। बोगनवेली भी है, जास्वंद भी है, गुलाब भी है, मैं देख रहा हूँ मोगरा है, ये वो। एंड वी लाइक दैट, वी वांट दैट। ऐसे ही बच्चों से अपेक्षा करना है कि ऐसे ही रहे वैसे ही रहे, दे विल नॉट, दे विल नॉट। एंड इट्स ऑल्सो नॉट राइट, बिकॉज वो पहले इस जन्म के पहले से इस दिशा में चल के आया है। जैसे हमारे सामने से गाड़ी जोर से जा रही हो, एक है मोटर गाड़ी, स्पीड से जा रही हो, मैं खड़ा हूँ रास्ते के किनारे में, रास्ते के किनारे खड़ा हूँ, सामने से एकदम 40 50 60 के माइल से जा रही है, या तो बड़ी सी ट्रक, और जैसे वो मेरे सामने आई और मैंने जोर से फूंक मारी, ओ, तो इतने फास्ट जा रही है, मैंने फूंक मारी वो ट्रक पे। उससे क्या होगा, उससे वो ट्रक कितनी हिलेगी? विज्ञान कहता है कि हाँ थोड़ी तो हिलेगी, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन कितना होगा उसका क्या मतलब है? वो पहले से आई, अपनी दिशा तय करके आई है ट्रक, इधर उसको जाना है, और उसकी दिशा भी है, गति भी है। उस ट्रक को दिशा, इट हैज ऑलरेडी पिक्ड अ डायरेक्शन, इट ऑलरेडी हैज अ मोमेंटम।
मीनिंग स्पीड, एंड इट नोज वेयर इट्स गोइंग समवेयर। ऐसे जो हमारे जीवन में बच्चे आए हैं, वेदर यू आर अ पेरेंट और अ टीचर और एनी अदर रिलेशनशिप, मौसी हो, चाची हो, जो भी हो, चाचा हो, मामा हो, ये विषय जो द ट्रूथ अबाउट योर, द ब्यूटिफुल ट्रूथ अबाउट योर चाइल्ड वेदर एज ए टीचर, मीनिंग द चाइल्ड इज योर स्टूडेंट, or your child as your child, as his mother or as his father, as your son or as your daughter. Any child, including you, every one of you, including me, all of us, like it has already picked a direction and momentum, दिशा और गति। जब यहाँ पे हम टपके थे उस समय, तो अभी हमारे सामने से जा रही है, मैं या तो मैं टीचर बन के रास्ते पे खड़ा हूँ या पिता बाप बन के खड़ा हूँ। मेरे जीवन में जितने समय के लिए वो बच्चे जा रहे आ रहे हैं, 2 साल पढ़ाना है बच्चों को, 3 साल टीच करना है, अथवा 10 साल अपने बच्चों को बड़ा करना है, वो ऐसे फूक मारे जैसा होता है। उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत कुछ नहीं होगा। ये एक बार पक्का इसको स्वीकार अगर कर ले, इस सत्य को, इसका अर्थ ये नहीं कि प्रयास ही ना करे। प्रयास अवश्य करे, क्योंकि उनका ध्यान जा सकता है, उनकी दिशा हल्की सी थोड़ी सी धीरे धीरे करके बदल सकती। लेकिन जिद न करे, हट न करे, ऐसी अपनी एकड़ी न हो, अपने आप को भी परेशानी हो जाएगी कि ऐसा नहीं, ऐसा ही करना चाहिए, वैसा नहीं, वैसा ही करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बराबर भी नहीं है किसी का आग्रह दुराग्रह करना। हम नहीं जानते, हम जानते तो हमारा काम हो जाता था, फिर ये कुछ नहीं करना पड़ता था। इसलिए वी हैव टू को क्रिएट, कोलैबोरेट, को क्रिएट एंड इंक्लूड, उनके साथ में करें। बिकॉज आई डोंट नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डिस्कवर, आई डोंट नो व्हाट दैट चाइल्ड इज वांटिंग टू नो। आई नो सम थिंग्स अबाउट माई सेल्फ, सो द ओनली ट्रूथ इज वी आर इन इट टुगेदर। द टीचर एंड द चाइल्ड इज ए सिस्टम, they both make up the same system, they both have equal place and equal value। ये मेरे I don't know what I should say, maybe my truth, maybe my experience, maybe my opinion, maybe my thoughts, whatever you, however you want to say it। The teacher and the student have to operate as one, क्योंकि अंत में there is, the truth is there is only one। आईने में जो दिख रहा है उसका अस्तित्व ही नहीं है, वास्तव में एक ही है इधर वाला जो है वो। ऐसे ही इफ वी कैन को क्रिएट, कोलैबोरेट एंड क्रिएट सम स्पेस फॉर देम टू प्रोवाइड इनपुट ऑल्सो, if we invite the child into the process, if we work with them, if we give them equal value, if they have the same respect from us as we expect from them, if they are also flooded with love, that's the second thing that they want to know। पहली बात क्या वो जानना चाहते हैं, मैं कौन हूँ। दूसरा, मेरा इसलिए इधर यहाँ पर आया क्यों हूँ, मेरा काम क्या है इधर, है ना। एक जीवन का अंतिम सत्य पता चलता है अनुभव के बाद, आध्यात्मिक अनुभव के बाद, किंतु केवल प्रेम के लिए आया हूँ यहाँ पर, बस और कुछ नहीं। आई एम हियर ओनली टू लव, आई एम ओनली हियर टू एक्सपीरियंस लव रादर, प्रेम का अनुभव करने के लिए। अनुभव में दो बातें होती है, लेना और देना। आई एम हियर टू गिव लव, आई एम हियर टू रिसीव लव। बच्चे वैसे जन्म तो पहले से जानते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि संस्कारों के द्वारा संसार सीखने से फिर ये भूलते जाते हैं। भूलते परमानेंटली तो नहीं है, वो पीछे 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 हटते जाता है उस पर, और मैल और कीचड़ करके दूसरा कचरा मसाला। जैसे किसी कुएं में पानी खत्म हो गया हो, सूखा कुआं, और उसमें किसी की गलती से बहुत बड़ी हीरे की अंगूठी थी, परदेश से आए थे, देखने गए, और वो इतनी बड़ी महंगी थी, जितनी कीमत लगा, वो पड़ी हो, उसमें गिर गई हो, उनको पता चले ना चले वो उधर गिर गए, बड़ा कीमती हीरा था, बहुत मूल्यवान था। किसी को दिखाई नहीं दिया, लोगों ने आके कचरा डालना शुरू कर दिया। तो बस कचरे कचरे से भर गया। अभी वो हीरा तो उधर ही है, खत्म नहीं हुआ हीरा। हीरा तो खत्म, नष्ट नहीं होता, हीरा उधर ही है, लेकिन अब उसके ऊपर इतना कचरा पड़ गया कि वो है वो पता ही नहीं है। अब उसको ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगी, पूरा कुआं कचरे से भर गया, सूखा कुआं था। अभी तो न किसी को पता है उधर हीरा है,
न किसी को काबिलियत उसको ढूंढे कैसे, किधर जाए जाए कैसे इतने कचरा में। अगर किसी को मिल सके वो हीरा तो ऐसे पूरे शौक हुए पानी से लबालब भर बांध दे। फिर भी ऐसा हीरा हम सबके पास में है, बच्चों के पास में है, जिसे आत्म हीरा कहते हैं। तो फिर ये चिल्लर बातें हो जाती है बाकी की। ये जो राग लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या जेलसी कंपटीशन, हु इज प्रिटियर हु इज स्ट्रांगर हु मेक्स मोर मनी, किसकी गाड़ी की कौन से ब्रांड है, ये सब आगे, ये जो कचरा 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 डाल के अपना सहज चमचमाता जो हीरा है, जो अभी बच्चे में दिख फर्स्ट 1000 डेज में दिखाई देता है, उसकी चमक पता चलती है। ध्यान देकर देखना, 3 साल के बच्चे के से कम उम्र वाले इतने संस्कार नहीं हुए होते। बाहर का कचरा वो कुएं में फिर भी दिखाई देता है, हीरा कम पड़ता है। अगर उनकी अच्छाई को हम, इंटेग्रिटी को अगर काबू रख सके, उनको ये भूलने न दे, ऐसी सीख हो, इस प्रकार से उनके साथ बर्ताव हो कि their truth, their goodness, their love is preserved, and that we don't, as the child's father, or as the child's teacher, or as the child's well-wisher, my responsibility, my duty, my obligation is to remind them of it and never let them forget it. But for that, I have to know it myself, the truth about, because that truth belongs to me also. It's not just about खाली बच्चों का सत्य नहीं है, हम भी तो बच्चे ही थे, हम भी तो बच्चे ही हैं। अगर करोड़ों जन्म, 84 लाख जन्म हो गए, 84 लाख तो योनियां हैं, मतलब स्पीशीज। 84 लाख जन्म नहीं, 84 लाख स्पीशीज है, जैसे मछली है, पंछी है, कीड़ा है, ऐसे। और वो एक एक में कितने बार आ गए होंगे, और वो एक एक में कितने वर्ष हो गए होंगे। तो उसको कंपेयर करते ये 40-50 वर्ष की उम्र तो बच्चा ही है। बूढ़े में बूढ़े यहाँ के जो है वो बच्चे में बच्चा है वास्तविक में। तो दैट सेम ट्रूथ अप्लाइज टू अस विच wait, am I sharing or not sharing? Sorry, okay, let me share. Let me go back. Okay. So, okay. हाँ, तो ये ध्यान में हो कि द चाइल्ड इज वांटिंग टू नो हु शी और ही इज, and what their purpose is. Why are they there? That's why they're wanting to know. That's why they ask why. इसलिए फिर वो टेक्सचर से मोंटेसरी में जैसे पढ़ाते हैं, उसका सॉफ्ट है हार्ड है, कोई रंग से सीखना चाहता है, कोई आवाज से सीखना चाहता है, कोई टेक्सचर से, ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 प्रकार के अनुभव, इधर राइट साइड में जो एक्शन, एक कर करके सीखा जाता है, बिना किए सीखा नहीं जाता। I'm going to start, I'll keep coming back to this, and then we'll stop in a few minutes, कि अपने आप से पता नहीं चल रहा है, इसलिए आई हैव टू डू समथिंग। एक कन्फ्यूशियस नाम का एक चाइनीज फिलोसोफर था, थिंकर था, उसने ये बात कही थी, शायद आपने सुनी होगी। मैं अंग्रेजी में कहता हूँ, आई हियर एंड आई फॉरगेट। मैं सुनता और मैं भूल जाता हूँ। आई सी एंड आई रिमेम्बर। किसी किसी बात को, किसी व्यक्ति को, किसी देश को देखते तो याद ध्यान में रहता है, हाँ ऐसा था वैसा था करके। खाली सुनी हुई बात कभी ध्यान में रहती, कभी नहीं रहती है। तो आई हियर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेम्बर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। ये लेकिन उस बात को जब मैं करके देखता हूँ तब मेरे को समझ में आता है। खाली ध्यान में रहा, याद रहा नहीं, में समझ नहीं आती। ये बच्चा अनुभव करना चाह रहा है, जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, अथवा तो हम जो बच्चे जीवन में जी रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं कि मैं हूं कौन, मैं इधर किस लिए आया हूं, मेरा काम क्या है, कहाँ से आया हूं, इसके बाद में क्या होता है मेरा, और ये सब क्या है आजू बाजू में जो दिखाई दे रहा है, ये किसने बनाया है, कैसे बनाया है, ये समझना चाह रहे हैं। जब तक हम करते नहीं है तब तक वो समझता नहीं है। सुन सुन के नहीं, ये पट्टी पढ़ाते हैं स्कूलों में, हम लाइक द वे आई ग्रो अप इन स्कूल, आई वेंट टू सोमलवार रामदास पेठ 12वीं तक। याद सब हो जाता था, याद हुआ हुआ आधे आधे से ज़्यादा 90% तो भूल गए। आई डोंट नो समझा नहीं समझा हो। तो लेकिन बाद में जॉब में जाकर जब करना चलोगे तो पता चलता है कि अरे ये तो कुछ अलग ही बात है। समझे, इसलिए आई थिंक द वे यू टीच इज ग्लोरिफाइड, आई थिंक इट्स एक्सलेंट।
बिकॉज यू आर ट्राइंग टू गिव देम द एक्सपीरियंस ऑफ शब्द, सुन सुन के। खुद भी कहे, उन्हें उन्हें भी कहना, कहने चला है। फिर स्पर्श, टच करके, हाउ डज दिस फील, दिस इज सॉफ्ट, दिस इज हार्ड, दिस इज रफ, है ना, दिस इज टेंडर। रूप दिखाई दे करके, सी दीज कलर्स, दिस इज बिग, हाई, टॉल, हाउ, वट एवर यू डू, अगेन आई डोंट नो। बट ये जो मैं बैठा हूँ, ये आई एम सिटिंग इन योर क्लासरूम यहाँ पे। सो व्हेन आई लुक अराउंड आई सी ऑल ऑफ दिस, द शब्द, स्पर्श, रूप, रस। समटाइम्स टेस्ट से सीखा जाता है। ये कड़वा है, ये तीखा है, ये मीठा है, ऐसे ही बच्चे सिखाए नहीं तो भी सीख जाते हैं। गरम को हाथ लगाने के बाद फिर से नहीं लगाते, चटका बैठता है तो। और फिर गंध और स्मेल, दिस स्मेल्स गुड, दिस स्मेल्स बैड, दिस दैट। So this is really important because that's how they're learning. And through that learning, they're trying to really learn about themselves. Because when this spark of consciousness left its source, just like this ray of light, अभी आज रविवार का दिन है, it's a bright and sunny day here in Nagpur. When the ray of light left the sun, it's wanting to go back to its source. Where did I come from? So it reflects, if you think about it, if you remember physics, जिस पर भी गिरता है वो रिफ्लेक्ट्स बैक। इट्स वांटिंग टू सी, मैं आया किधर से पीछे की ओर, जो एग्जैक्ट उस दिशा में रिफ्लेक्ट होता है, जिस दिशा से आया वो उसी एंगल। अब उसको हम उल्टा पलटा करते हैं, वो बात अलग है विज्ञान से। वांटिंग टू नो, जैसे हम कोई मिट्टी का ढेला बना पत्थर ऊपर फेंकते हैं, तो ऊपर भी जाना चाहिए, नहीं वो अपने आप से नीचे आता है। ऊपर फेंके को फिर अपने आप से नीचे आता है, क्यों? किसी ने बताया नहीं उसको, किसी ने ऊपर से धक्का नहीं दिया, अपने आप से आता है। क्योंकि उसको पता मैं इधर से आया हूँ, पृथ्वी पर था मैं। पत्थर, मिट्टी, वो इंटेलिजेंस इज बिल्ट इन, देर इज नेचुरल इंटेलिजेंस बिल्ट इन, एंड सो इट, फोर्स खत्म होता है, अपने आप से नीचे आता है। न मैं मोमबत्ती जलाता हूँ, माचिस जलाता हूँ, लाइटर जलाता हूँ, तो वो ज्योत को मैं कितना उल्टा भी किया, मोमबत्ती उल्टा भी किया, तो ज्योत फिर उल्टी सीधी होती है ऊपर। और जानती है प्रकाश और उष्णता के रूप में मैं सूर्य से आई हूँ। इट्स स्टिल सर्चिंग, इट्स लुकिंग फॉर दैट बट सन। पानी, सारा जो जल है वो समुद्र से निकला है, बाष्पीभूत हुआ है हवा से, फिर बादल बन के फिर से नीचे गिरा है। किधर भी पानी डालो, ऊपर से डालो, ऊपर से नीचे से ऊपर फेंको, पहाड़ से नदी निकले, कहीं भी वो पानी घूमते जाता है, घूमते जाता है, घूमते जाता है, फैलते बहते जाता है, बहते जाता है। कहाँ किधर जा रहे हैं मौसी, नदियों को पूछे, वो समुद्र को ढूंढ रही है। गंगा से, गंगोत्री से निकली हुई जब तक सागर तक नहीं मिलती, गंगा सागर नहीं बनती, तब तक बहते जाती है, बिल खाती, लहराती, पत्थरों से गिरती, टूटती, फिर से मिलती, जुड़ती। कहते, क्योंकि उसको पता है कि मेरा सोर्स मैं उधर से आई हूँ, जिसमें क्या है, अनलिमिटेड है। सूर्य में प्रकाश और उष्णता अनलिमिटेड है, पृथ्वी में मिट्टी और ये पत्थर अनलिमिटेड है, समुद्र में, सागर में पानी अनलिमिटेड है। ऐसे ही वायु बहते जाती है। तो इस, ऐसे ही जीवात्मा जो है, हमारे आपके जो बच्चे जो है, या तो हम जो है, जिसके लिए तुलसी रामायण में कहा ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश है। जिस भगवान की पूजा कर रहे हो, इस सत्य को न भूले। जिस मंदिर में जाके हनुमान जी को तेल चढ़ाते, सिंदूर लगाते हैं, गणपति को 21 मोदक चढ़ाते हैं, अथवा ऊपर 108 फेरे लगाते हैं, जिसको भी मानते हैं, दूध पे दूध की गंगा बहा रहे हो, शिवलिंग पे, उसी का अंश से बच्चा है, जिसको हम पढ़ा रहे, सिखा रहे, वो खुद है अंश रूप से, जिसकी हम पूजा करें, जिसको वर्शिप करते हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। ये अविनाशी है, ये ढूंढते ही रहेगा, इसका विनाश नहीं होगा। भगवत गीता में भगवान कहते, कृष्ण, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूत आशय स्थित। या मैं सबके बीच में, अंतर में जो भगवान हुआ, मैं खुद हूँ, सर्वभूताश, सबों में हूँ। ऐसे नहीं कहा हिंदुओं के बीच में हो, मुसलमानों के हो, या अकेले, सब, कीड़े मकोड़ी के भी। कीड़ी के पग नेवर बाजे सो भी साहिब सुनत है। ये छोटी सी चींटी के भी वो सुन लेता है, क्योंकि उसके अंदर ही वो बैठा है, उसको ऊपर से नहीं सुनना पड़ता, सब के अंदर में। तो ये बच्चे की और ये दृष्टि हो कि मेरे प्रभु भगवान है मेरी सेवा लेने लेने के लिए,
ऐसा जब मन में आदर हो, ऐसी जब आस्था हो, ऐसा जब प्रेम हो, तो हमारा पढ़ाने का तरीका ही बदल जाता है। देन वी रियलाइज कि ये खोया हुआ है। अवधू सो जन हम का भावे, भूले को जो घर लावे। As a teacher, as a parent, as a father, all our job is to bringing home the one who's lost. जो भूला है, भटका है, उसको भूले को घर लावे, सो जन हमका पावे। कि just teaching them about themselves. The best। ये सत्र की शुरुआत कैसे हुई थी? सा विद्या या विमुक्तये। The best teaching, the best knowledge is that which will help them to know about themselves, who they are. Because that's all they want to know. All I am have ever wanted to know, all you are wanting to know is not कि ये इसकी राजधानी कौन सी है, इसका नाम क्या है। ये तो लोगों ने लगा दिया, चिपका दिया इसका नाम, इसके पंतप्रधान कौन है, ये करेंसी का एक्सचेंज, ये तो ऊपर ऊपर की बात है। दिस इज लाइक गिविंग टाइलेनॉल। ये सिम्टम्स को ट्रीट कर रही है, इससे सरदर्द नहीं खत्म होगा। वो फिर से ढूंढते ही रहेंगे, ढूंढते ही रहेंगे। इसलिए लेट मी जस्ट गो बैक टू कपल अदर स्लाइड्स एंड देन we'll okay. So what are they trying to do? They want to rediscover। अभी कुछ लग रहा है लेकिन चेहरा is missing। They don't know their real identity। जैसे बीच में who is it? That I don't know, what do I look like? What am I really? So they're trying to rediscover and reconnect। एंड kudos to you। अपने आपकी जो पढ़ाने की सिस्टम है वो बहुत अच्छी है, इसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। बिकॉज यू ट्रूली आर एक्चुअली ट्राइंग टू हेल्प देम रीडिस्कवर एंड रिकनेक्ट। दे हैव लॉस्ट इट। किस कभी जब सोर्स से लगे थे तो थे, लेकिन नाउ दे हैव लॉस्ट इट, दे हैव फॉरगॉटन इट, नॉट लॉस्ट, फॉरगॉटन। एंड यू आर हेल्पिंग देम टू रिमेंबर, टू रीडिस्कवर एंड रिकनेक्ट what the truth and my role in it। कि what is all this, what is my role, what am I supposed to do। ये चल लेकिन इसीलिए हर सांस इसीलिए आ रही है, एवरी ब्रेथ एवरीवेयर, इसीलिए इधर उधर भटक रहे लोग, इसीलिए इतनी वेकेशन लेते, इतना व्याप बढ़ाते, इतना बिजनेस बढ़ाते, इतना पॉलिटिक्स करते, इतना पैसा जमाते हैं, बस ये इसी बात के लिए मैं कितना हूँ, कैसा हूँ, कौन हूँ। अरे तू जितना है, जैसा है, जो उसकी तो कोई बखान नहीं कर सकता। ये ऊपर ऊपर के टुकड़ों से नहीं पता चल सकता। अपने आप में जब जाए, ये बच्चों को पहले से पढ़ाए। द ओनली वे आउट इज इन। स्टे ग्राउंडेड इन योर ट्रूथ, दैट यू आर ट्रूथ, you are goodness, you are love, and the only reason and the way you are going to rediscover it is through uncontaminated loving service। ये टैम्परिंग ना हो, उसमें अपना स्वार्थ ना हो। Through love alone is that discovery made। um, So I'll share this some other time, maybe in some other session. Uh, so let me start bringing the point back, summarizing it in the next remaining few minutes, and then we'll see how Avanti ma'am wants to do this reactions या Q&A या जो भी। So the beautiful तो हमने ऊपर से कह दिया, beautiful truth about your life। Truth is always beautiful। सच्ची बात है, truth is only beautiful। ये ट्रूथ कड़वा लगता है, सत्य कड़वा लगता है क्योंकि हमने उसको अच्छी तरह से समझ नहीं लिया ऊपर ऊपर से। पर एनीवे, क्योंकि डर न जाए, इसलिए टाइटल दिया कि द ट्रूथ अबाउट योर चाइल्ड, व्हाट हैपेंड, व्हाट अबाउट माय चाइल्ड। दैट ट्रूथ इज ब्यूटिफुल, दैट द चाइल्ड दैट यू आर टीचिंग or the child that you're raising as a parent or as a teacher is actually a beautiful soul। That's all there is to it। द चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ यू इज ट्रूथ। ये सत्य है सामने, ये शरीर ले लिया है, आकार ले लिया, लेकिन ये प्रत्यक्ष सत्य बैठा है सामने, अपने आप को भूल बैठा है। इट्स गुडनेस। ये वास्तव में अच्छाई, प्योरिटी, लव, प्रेम बैठा है, पर अपने आप को भूल गया है। So all our job as the father, as the mother, as the teacher is to help them rediscover that, remember that। लुक कितने कितना कितना तुम्हारा व्याप है। लुक ऑफ एट हाउ मेनी, बिकॉज एवरी चाइल्ड एज ए आत्मा स्वरूप, एज ए स्पार्क सोल, एज ए स्पिरिट सोल, जीवात्मा रूप से, इज ए स्पार्क ऑफ कॉन्शियसनेस।
लेकिन उसमें इतनी शक्ति है, जैसे सूर्य से निकला हुआ किरण में इतनी शक्ति है। तो सूर्य नहीं है किरण, लेकिन उसकी जैसी शक्ति को जिधर भी गिरता है वो चमका देता है एकदम, है ना। सूर्य की किरण अगर किसी वस्तु पर गिरती है तो एकदम चमक जाती है, वस्तु दिखाई देने लगती है। एकदम अंधेरा हो तो कुछ दिखाई नहीं देता, और खिड़की खोला और एक किरण भी आ गई तो सब दिखाई देने लग जाता है। ऐसा उसका दम है, ऐसी उसकी ताकत है। ऐसे ही हर बच्चा ये भगवान का की किरण है। तो वो इसलिए जैसे वो अपने आप से चमका देता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। कुछ सामान सामग्री लाओ, जल्दी जल्दी कढ़ाई तब तब परा ये लाओ, परात लाओ, गैस जलाओ, फिर मैं बना तो प्रकाश बनाता नहीं। वो तो अपना स्वयं सिद्ध है प्रकाश जो है। वो जहाँ है वहाँ प्रकाश है वो, क्योंकि वो खुद ही प्रकाश है। ऐसे ही ये बच्चे शरीर रूप से नहीं, आत्मा रूप से स्वयं सिद्ध है, सच्चिदानंद है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, लेकिन अपने आप को भूल बैठे हैं। हम भी वो भी। तो हमारा कर्तव्य है कि अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग सीख से देख, तेरा ही व्याप है ये, इसको याद है, दिस बिलोंग्स टू यू। जैसे लायन किंग नाम का एक एनिमेटेड मूवी हो गया था, कार्टून मूवी। उसमें मुफासा उसका पिता होता है, बड़ा लायन, अपना बच्चा उसके सिम्बा, सिम्बा को बताता है, एक बार ऊपर ले जाता है पहाड़ पे, और एवरीथिंग द लाइट टचेस शall be योर, सकता है जो जो जितना जितना जो है सब तेरा है। अगर सब तेरा है तो फिर ये ईर्ष्या क्या, भीख क्या मांगना, चोरी क्या करना, why would I beg, borrow or steal? If I understand, if I experience that everything is mine, then I will want to give. तो ये बच्चों में संस्कार अगर बचपन से कि शेयरिंग, डोंट वरी अबाउट, लाइक इफ यू शेयर यू विल गेट मोर, इट विल नॉट रिड्यूस। द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव, दिस इज द ट्रूथ। बस बे बिल्कुल अकाट्य सिद्धांत है कर्म का। हम जितना बांटते हैं उतना और हमारे पास आते जाता है, बहते जाता है, और हम जितना वो काटते हैं उतना कम होते जाता है। ले काटे नहीं बांटे, है ना। इसलिए it's a spark of consciousness that is wanting to experience itself, and our job is to provide a different means, different tools, different experiences, so that they experience, ऐसे इसमें assumed in it, essential, inevitable, अनिवार्य शर्त है इसमें कि उनके प्रति अत्यंत आदर हो। खाली जो पढ़ा रहे हैं इसलिए नहीं, क्योंकि उनके माँ बाप पैसे दे रहे हैं, उनको एक जाबड़ नहीं लगा सकते, उनको गाली नहीं दे सकते, नहीं तो ट्यूशन बंद कर देंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए नहीं, सत्य के लिए, वास्तव में परमात्मा का अंश है, इसलिए उनका आदर करें बचपन से, जन्म से। हम बिगड़ गए हैं, वो सुधरे हुए हैं, ये सत्य है। हम इतने संस्कार संस्कार को संस्कार संसार का लेप करके हमारा चित्त, हम इस कुएं में बहुत कचरा पड़ा है, लेकिन उस कुएं में खाली हीरा चमचमा रहा है। इसलिए उनका आदर हो, उनका सम्मान हो, उनके लिए उतना ही स्थान हो जितना हमारे लिए। उम्र की ओर ना देखे, आत्मा स्वरूप से वो और हम में फर्क है ही नहीं। वो भी उतनी उम्र के हैं जितने हम हैं, जितने भगवान है। अभी अभी ये स्टॉप पे ये रुके हैं, लेकिन दैट्स नॉट देयर होल ट्रूथ। सो एवरी चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ अस इज अ स्पार्क ऑफ कॉन्शियसनेस, और उनकी शक्ति के द्वारा वो इंस्टंटेनियसली मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बना लेते हैं। I know I have 4.5 minutes left, so I will wrap up in that time. Actually, we started late, Avanti, so I should actually get 5 more minutes. But let's see. We'll see about that. We started 5 minutes late, so I should get my 5 minutes back. But डेफिनेट। um, जैसे सूर्य की शक्ति से प्रकाश चमकाता है, वैसे जीवन की शक्ति से ये हर जीवात्मा क्या करता है, अपने अस्तित्व मात्र से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार बातें बन जाती है तुरंत, जैसे ही जन्मा। टपल है, अभी संस्कार नहीं हो लेकिन मन बन जाता है। जैसे अंतःकरण कहते हैं, अंत मतलब अंदर का, करण मतलब डिवाइस, apparatus, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट। अंतःकरण मतलब इनर डिवाइस, इनर apparatus, इनर इंस्ट्रूमेंट, इनर टूल्स, टूल किट हो जाती है उनकी। और मन होता है, बुद्धि होती है, चित्त होता है और अहंकार। तो उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, इफ वी वांट टू फुल्ली डेवलप द चाइल्ड, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बौद्धिक विकास ना। ज्यादातर ये टेबल्स याद करना, ये राम राम राम, ये संस्कृत का याद करना, या तो ये कविता याद करना, याद करना, या तो फिर समझ समझ समझ, ये खाली बौद्धिक विकास हो रहा है, इंटेलेक्चुअल वी, सो कॉल्ड ग्रोथ वी थिंक वी आर।
बट एक्चुअली देर उसके पहले देर लुकिंग फॉर देयर मेंटल इमोशनल ग्रोथ। बुद्धि से पहले मन की निर्मित हुई थी। मन एक्सपीरियंसेस थ्रू सेंसेस, आंखों से जो देखा जा रहा है उसकी समझ हो रही है, कानों से जो सुना जा रहा है, हाथों से जो स्पर्श किया जा रहा है, नाक से जो सूंघा जा रहा है, जिह्वा से जो अ, चाव मराठी में कहते हैं टेस्ट, तो वो उससे मन में विचार निर्माण हो रहे हैं, ये अच्छा है ये बुरा है जो भी। So for balanced education, we have to pay attention to the mental development also. Strong mind, clean mind, good mind, pure mind. और उसकी प्योरिटी, उसकी क्लेanliness, उसकी इंटेंशनैलिटी। इसलिए इमोशनल बैलेंस का लाना बहुत जरूरी है। Some kids are emotional. If they're crying, that doesn't mean they're bad or wrong. We have to, they're just different. जैसे बोगनविलिया अलग है, गुलाब अलग है, मोगरा अलग है, कनेरी का फूल अलग है, ऐसे everyone should have their space. किसी का रंग ऐसा है, किसी का शेप वैसा है, every child. So mental emotional develop भी हो उसमें ना। बौद्धिक विकास तो ऑलरेडी वी आर फोकस्ड ऑन इट कि what color is this, what is this animal called, how do you what do you eat with this, ये तो बुद्धि का विकास तो हो रहा है। चित्त में विश्रांति हो, द थर्ड पार्ट ऑफ दिस। शांति कैसे मिले उन्हें? दैट चाइल्ड इज लुकिंग फॉर पीस, दैट चाइल्ड इज लुकिंग फॉर शांति, नॉट अशांति। तो वो उनको बम्बार्ड करके अशांत, बौद्धिक विकास बहुत हो रहा है, चित्त एकदम अशांत हो रहा है। सो बहुत टेंशन इसी से आ रही है, इधर से बहुत खींचा गया एक इस रबर बैंड को, और इधर से इसको कुछ ब्रेक नहीं मिल रहा है, तो टेंशन बढ़ते ही जाएगा। इसलिए स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, बचपन से टेंशन टेंशन टेंशन, डिप्रेशन, सैड, कंफ्यूज्ड, because we're only focused on one directional progress, one directional education, one directional. We need all four directions. It's like man, if I were to draw a plus sign, Man, Buddhi, Chitta, Ahankar. It has to radially grow. It has to develop in all four directions. I have a graphic for this that I will share later on. Avanti can share with you. I don't have it on my laptop, otherwise मैंने अभी शेयर किया होता था। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का जो डायग्राम होता है, कि जैसे जो बच्चा टपकता है, जन्मता है, माँ के पेट से बाहर निकलता है, उस क्षण में एक्सपैंड होने लगता है उसका चैतन्य, इंस्टेंटली। और तुरंत मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इट वांट्स टू ग्रो इन ऑल फोर डायरेक्शंस। और हम उधर सब दबा देते हैं, मन को चुप चुप बैठ, ऐसा कुछ नहीं करना, इसके कोई मतलब नहीं है, चुप बैठ चुप बैठ चुप बैठ करके। चित्त की अशांति की ओर ध्यान नहीं है, उसके अहम भाव को संभाल नहीं रहे, और वो खाली बौद्धिक बौद्धिक, या तो फिर वो अपने आप से अहंकार इधर बढ़ते जाएगा। तो बैलेंस प्रोग्रेस नहीं होगा, बैलेंस एजुकेशन हो भी जाएगा लेकिन लाइफ बैलेंस नहीं होगा। फिर अपनी अकल को बुरे कामों में लगा देते हैं, और फ्रॉड कर, और करप्शन, और उल्टा पुल्टा कर देते हैं। सोसाइटी नहीं सुधरेगी, कम्युनिटी और बिगड़ती जाएगी, देश की प्रगति नहीं होगी, परिवार का अमीरी तो बहुत बढ़ जाएगी लेकिन बहुत डिवोर्स हो जाएंगे, बहुत टेंशन हो जाएगा, बहुत हार्ट फेलियर हो जाएगा। दैट्स बिकॉज वी आर नॉट पेइंग होलिस्टिक अटेंशन टू दिस। This Jivatma has four aspects to it: Man, Buddhi, Chitta, Ahankar. Every one of the four needs equal attention to it. So चित्त की विश्रांति को बहुत जरूरी है, and there is nothing more powerful for that than ध्यान करना, meditation. इंस्टेंट शांति मिलती है अगर बच्चों को बचपन से यह संस्कार किए जाए कि you have everything in you. You don't have to ask for some. You don't have to beg. You have all the joy inside of you. Just go within and you will experience it. And I'm telling you, because for me, each of you is a child also. No? I am not a teacher, but you are definitely children. I am too, for sure. So whatever you are seeking, the truth is you already have it. Bhagavad Gita के 10वें अध्याय में, I'll end with this, अवंती में भी, because otherwise you know me, like कि नल खोल दिया तो ये बहते ही जाएगा, जबरदस्ती बंद करना पड़ेगा। पर एनीवे सॉरी, जस्ट टू बिफोर दैट फिनिश, अहंकार जो चौथी बाजू है, इसको कंट्रोल में कैसे रखना चाहिए, ये सिखाना चाहिए कि राइट नाउ यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ, यू आर थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ एज ओनली दिस लिमिट, बट यू आर एक्चुअली अनलिमिटेड। सो व्हाट आई विल एंड विथ इज माय फेवरेट भगवद गीता। उसके 10वें अध्याय में
विभूति योग में एक आता है, तेषाम अनुकंपार्थम वाला जो श्लोक है, मेरे ख्याल से 11वां श्लोक है 10वें अध्याय में। उसमें कहते हैं, ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं कि ये मैंने सब के अंदर में ऑलरेडी डाल चुका है, सब बच्चों में है ये। टीचर का जॉब ये खाली इसको इग्नाइट करना है। भगवान कहते हैं मैंने दिया भी है, दिया साफ सुथरा भी है, उसमें बाती भी है, तेल भी डाला है, सब रेडी है, लेकिन फिर भी अंधेरा है, क्योंकि उसको जलाया नहीं है। जीवन में अंधकार है, जीवन में डिप्रेशन है, स्पर्धा है, क्रोध है, मत्सर है, ईर्ष्या है, और मतलब नेगेटिविटी है, मतलब अंधार है। लेकिन इधर तो भगवान करे मैंने सब तैयारी करके रखी है, लेकिन जलाया नहीं है उसको। चेतना इस शिक्षक का काम है, उसको चेताए, उसके लिए उसको अपने बारे में बताए। वही थोड़ा कम भी करना पड़े, बाहर बाहर का ये ऐसा होता है, रेलगाड़ी का आवाज ऐसा आता है, बकरी में करती है, थोड़ा कम भी हो जाए तो चले, लेकिन अपनी आवाज सुन, अंदर की इनर वॉइस, तो वो एकदम सब एक झटके में सारा रहस्य खुल जाए। इसलिए तो दैट इज आवर ड्यूटी एज अ पेरेंट, दैट इज आवर ड्यूटी एज अ टीचर, to help them ignite that fire within, to light that lamp within that has already been provided. And I think I must congratulate you that I think the way you all go about it, this method of teaching really aligns with it. But you can do more with it. It still might be only scratching the surface, and you can do a lot more with it. But for that, you would have to practice yourself first. No, you'd have to actually practice yourself, and then you'll be able to teach. The reason I'm able to talk about this is because I've spent years learning and practicing it. उसी से then it becomes natural. ये नेचुरल हो जाए, तुम्हारे बच्चे नेचुरल है, डोंट फॉरगेट दैट। उनको नेचुरल रखे, उनका नेचुरल वर्धन करे। दे आर नेचुरल, दे आर नेचुरली गुड, दे आर नेचुरली ट्रूथफुल, दे आर नेचुरली लविंग, they are naturally intelligent. The only problem is they forgot. Our job as a teacher, as a parent, is to remind them, son, my daughter, my child, you're good. I want to help you experience that. You're smart. Let me show you how. You know it. Let's discover that you already know it. You have everything you're looking for in it. Let's discover it together. I think with that, because that is the beautiful truth about your child. Let me stop here. Hopefully, this made a lot of sense, that who is the child that you're teaching? Who is the child that you're raising? Once you have that backdrop, वो पर्दा एक बार पक्का हो जाए सत्य का, फिर गलती नहीं हो सकती, फिर आनंद ही आनंद, आठों पहर आनंद। जय श्री कृष्ण। Jai Shri Krishna. So, thank you so much, Jitu Ada, for an eye-opening and inspiring session. Very insightful. I just want everyone to, if they have any questions, they can definitely ask. They can unmute themselves and they can ask. किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर बेझिझक पूछिए ने। अवंती मैम उत्तर देगी। नहीं, अवंती मैम की काबिलियत ही नहीं उतनी। क्यों? You're the teacher of teachers. Sir, this is Disha Raodev. Good afternoon. Good afternoon. मुझे ये पूछना है कि जैसे अभी आपने बोला कि बच्चों को खुद को पहचानने दो, सो हमें उनको डिसीजन लेना, उनका खुद का जो राइट है वो देना है। आपके बोलने का मतलब ये था, एम आई राइट? हाँ, go ahead and finish your question and then I'll, yeah. ओके, तो मुझे ये पूछना है कि यदि वो डिसीजन लेते हैं और हो सकता है वो डिसीजन गलत है, सो आफ्टर द कंप्लीटिंग द टास्क उनको ऐसा लगा कि वो फेल हो गए। जो उन्होंने डिसीजन लिया, हमने उनको डिसीजन लेने दिया, और वो चीजें करने के बाद यदि उनको फील हुआ कि वो फेल हो गए, so what will we do after that? Yeah, yeah, it's a great question. आज तक किसी ने नहीं पूछा है कि this question, but it's a very thoughtful question. We हमारा कर्तव्य है कि उन्हें ये सिखाए. This is my understanding. And in fact, the Gita is based on this also. जैसे भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को बताया, तो उसने इतना, गीता में इतना ही बताया, तो ऐसा करेगा तो ऐसा होगा,
वैसा करेगा तो वैसा होगा प्राइमरली। और अंत में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, यथेच्छसि तथा कुरु, यथा इच्छा असि तथा कुरु। इसके बाद तेरे को जो करना है वो कर, कॉन्सिक्वेंसेस भोगने पड़ेंगे। तो आई फील लाइक अगेन एज अ फादर, वेदर विथ माई सन और डॉटर और एज टीचर, कि आई हैव टू लेट देम एक्सपेरिमेंट अ लिटिल बिट बट पुटिंग सम गार्ड रेल्स अराउंड इट। उनको ये कल्पना देनी चाहिए कि देख, तो ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, वैसा करेगा तो वैसा होगा। और ये इसके बाद जो होगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल इट, देन यू विल हैव टू लिव विद इट, एंड दिस इज हाउ यू विल फील। एंड व्हाई डोंट यू ट्राई डूइंग इट एंड सी, एक्सपीरियंस फॉर योरसेल्फ, अनुभव करके देखे कि, है ना, किसी और ऐसा करके अच्छा भी करके देखे, अनुभव करके देखे कि उसका परिणाम क्या होता है और उससे अंदर में कैसा लगता है। और अगर बुरा करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, गलत करते हैं, गलत डिसीजन लिया, तो बस उनके ये बार बार याद दिलाते रहे कि नहीं, बस ऑल यू आर ट्राइंग टू डू इन लाइफ इज टू लर्न फ्रॉम दिस लाइफ इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, है ना। सो डोंट लेट हम्म, देम एवर फॉरगेट इट कि ये जो काम किया हुआ एंड ऑल बी ऑल नहीं इन इटसेल्फ, that you have to keep doing this and learning from it, that there is no reason to feel bad about it, there is no reason to feel like a failure about it. The only failure is when we don't even try. That is the only failure, because through trying alone are we going to. So you will have to have a loving conversation around that. Maybe even ये पहले से ही उनको बोल दे कि देखो, पहले से ही समझा देना कि बच्चे ऐसे होगा कि गलत हो सकता है तुम्हारा डिसीजन, और गलत होगा तो शायद बुरा भी लग सकता है, लेकिन जो पहले से हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके बारे में इतनी चोट नहीं लगती। गलत नहीं भी हो तो लगती। चोट तभी लगती है जो एकदम सरप्राइज हो जाता है। और अगर चोट ज्यादा तब लगती है जब others are succeeding and I am failing, और उससे हम्म, ज्यादा चोट लगती है जब when I fail others laugh at me। यह लगता है कि लोग मेरे करेक्ट। को, इसलिए सारे क्लास को पहले से ही अगर बता दें कि देखो, तुम में से सभी लोग कभी ना कभी फेल हो गए ही, गलत होगा ही, डिसीजन होता ही है, but we don't consider that as a permanent failure. We don't laugh at other people. We are helping each other. We are all here together to help all of us to succeed करके पहले से अगर संस्कार चलने लग जाए तो। And I am not suggesting, again a good question, I am not suggesting कि उनको अपने आप से सब करने दें, क्योंकि उस वही तो, इसीलिए तो इतने जन्म लेने पड़ रहे हैं कि कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है। गाइडेंस की बहुत जरूरी है, टीचर की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टीचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द होल लाइफ। यू ऑल आर, है ना। दिशा और गति, ये दोनों के बिना प्रगति होती ही नहीं है। तो दिशा तो टीचर ही देते हैं ना, कि किस दिशा में जाना चाहिए, कैसे। लेकिन इस दृष्टि से अगर उनको समझाया कि दिशा मैं दूंगी, गति तुम्हें लेनी, गति है ना स्पीड। You will have to practice. You will have to get better at it. You will have to pick up the pace. The more you do, the more you will get better at it. Practice will make perfect. But I will tell you, if you do this, what will happen? If you do that, what will happen? How do I know? Because I've experienced it. I have made, हम्म, I'm talking about myself right now. I have हम्म, made mistakes. I have had many failures. I have felt terrible about this. नाउ अब मैं सीख गया हूँ कि अरे यार, ये गलती भी होती है, बराबर भी होता है, इस सबसे। तो जितना जितना पहले से उनको प्राइमर दे सके, लेकिन कभी छोड़े नहीं उनका साथ, वेदर एज अ पेरेंट और एज अ टीचर, कि if they can always feel like, now I always have somebody with me. My teacher never gives up on me. My mother never gives up on me. That's all your child needs. वो अपने आप में समर्थ है। सब बच्चों में अपने आप में अकल है, अपने आप में सामर्थ्य है, लेकिन विश्वास नहीं है उनमें कि मेरे से हो सकता है करके। तो जो कोई उनका साथ दे, विश्वास दिलाए, आशा दे कि नहीं हो सकता बेटा, दिस समय, डोंट वरी अबाउट द टाइम इट टेक्स, यूल रीच देयर, यूल गेट देयर, आई एम विथ यू। तो लगे भी पहली बार बुरा, तो दे विल लर्न। बहुत अच्छा ओके, प्रश्न। थैंक यू सर। Yeah. और कोई? और गुड 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 आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून रिमी। हाँ मैम, जस्ट मैं सर के साथ एक बात करना चाहती हूँ। सर ने जो बताया, जस्ट सर है यहाँ पे? हाँ हाँ, सर बिल्कुल को सुन रहे हाँ हैं। हाँ सर, हाँ आपने जो बताया था, तो आई थिंक दिस इज आवर आत्मा में बोल सकती हूँ। और इफ आई स्ट्रेच इट, तो ये मन, ये अहंकार, ये चित्त, और ये क्या है, और एक बुद्धि, चार बुद्धि चीज, बुद्धि उसको खाली बुद्धि।
उसको डायमंड जैसा थोड़ा बराबर है, हाँ ऐसा करो ना, अभी जो किया था डायमंड शेप में थोड़ा खड़ा कर दो उसका, प्लस प्लस ओके। जैसे, चार कॉर्नर प्लस जैसा करो, हाँ। टेढ़ा करो उसका, हाँ ऐसा। तो ऐस, तो ऐसा। थोड़ा टेढ़ा, हाँ लाइक डायगोनल, हाँ थोड़ा। ऐसा। तो ऊपर वाला ऐस, जो है समझो कि बुद्धि हाँ, है ना, बुद्धि। एक साइड हाँ। का, एक साइड का मन, जैसे आपके राइट वाला मन, बुद्धि नीचे मन, वाला जो वो चित्त है, और इधर चित्त, वाला जो अहंकार है। तो अहंकार। अभी दिस हम इज खाली, आवर होलिस्टिक डेवलपमेंट। हाँ चारों को विकसित करना है एग्जाम। अभी देखो क्रिएटिव फोरम में नया प्रोजेक्ट बन जाएगा शायद, अंतःकरण का। थैंक यू। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा, एंड देन तुरंत मैंने ये ढूंढा और बोलने की कोशिश किया। या एक्चुअली जस्ट हुई। जितना कलेक्टिव डेवलपमेंट होगा वो एक्सपैंड होते जाएगा ना उनका, तो इसलिए यस मैम, बैलेंस यस। होना चाहिए, एक ही दिशा में जस्ट नहीं। बैलेंस। या ओके। जस्ट एक्सलेंट लाइक दिस। एक्सलेंट, वेरी प्राउड ऑफ यू, गुड जॉब। थैंक यू सर, थैंक या यू, या थैंक Anyone else? बट डोंट स्लीप ऑल डे दो, योर शर्ट से स्लीप ऑल डे, यू। दिस इज एक्चुअली माय नाइट सूट्स स्टे अवेक ऑल डे। एक्चुअली। या ओके। Okay, anyone? Good afternoon, ma'am. Swati this side. Yeah, go ahead. Good afternoon, sir. I don't have any query, but the thing is कि every time we always says कि बच्चे बन के सच्चे होते हैं, they are very, how they are pure. That concept first time I get to know in detail because I am in the field of preschooling from so many years और मैं हमेशा सिर्फ छोटे बच्चों से ही डील करते आई हूँ. But really, how they are pure from where 2000 days and everything, that concept जो है आपका related to भगवत गीता, your quotes, your knowledge, my God, पहली बार मुझे पता चला कि सच में ये बोलते क्यों है कि why they are pure means जैसे they are like a pure clay, we can mold them, but why we can mold them and how we can mold them, that's up to us only. कि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वो कैसे pure है. We बहुत अच्छा। are molding them as per our thought, but ये नहीं है, it's a totally wrong technique. या उनको उनके हिसाब से हमें कैसे मोल्ड करना है, ये हमें पहली पहली मिस लिटरली आई एम टेलिंग यू, थैंक यू सो मच. ये पहली बार मुझे पता चला कि हमें उनको कैसे मोल्ड करना है. पहले उनको हमें पढ़ना पड़ेगा. रियली हैट्स ऑफ टू यू मीन्स, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, बहुत मीन्स फर्स्ट टाइम दैट कंसेप्ट इज क्लियर टू मीन्स ऑल ऑफ अस. हम सारे लोग जो है प्री स्कूल से ही रिलेटेड है. एंड योर थॉट्स आर रियली नाइस. पहली बार ऐसे पता चला कि प्योर कंसेप्ट क्या होता है. Thank you. वंडरफुल स्वाति, वंडरफुल। आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर पिकिंग दैट अप। पर इसको थैंक यू पक्का सो करना मच. और ये खुद को भी अप्लाई करना सबसे पहले। सब एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. सब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाइल्ड इन योर लाइफ शुड बी द चाइल्ड इनसाइड ऑफ यू। यस. अंटिल यू, अपना अपना जब तक काम नहीं होता तो किसी का काम नहीं कर सकते, नहीं है नहीं, ना। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली. तो और लाइक इवन नाउ यू आर एज प्योर एज यू एवर वर। और अगर सोपी भाषा में तो फिर खाली मैं ऐसे कहता हूँ टी जी, अमेरिका में इंग्लिश में बताना पड़ता है, तो आई टेल एवरीवन TGL, ट्रूथ, गुडनेस, लव। और अगर वो भी याद नहीं रहते कहते थैंक गॉड फॉर लव। तो TGL अगर तो हाउ इज अ चाइल्ड प्योर, बिकॉज उनमें सत्य है, सत्य एग्जैक्टली. सत्य से आए हैं ना। और सत्य, छोटा बच्चा झूठ जानता भी नहीं, झूठ मतलब क्या। हाँ हाँ, भूख राइट लगी तो राइट. रो ये देता है, बस भूख लगी कर चिल्ला चकला के सारी दुनिया का वो हटा जगा देता है कि मेरे को भूख लगी है, बस दैट्स द ट्रूथ, है ना। तो यस यस. द प्योरिटी ऑफ इट और गुडनेस उनमें अच्छा ही, अपने आप से बुराई नहीं सीखते, है ना। दैट दैट स्टेट ऑफ माइंड इज ऑलवेज प्योर, द गुडनेस हाँ. एंड प्रेम। देखो बच्चे का जन्म ही, कंसीव ही प्रेम में होता है। व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ लव, दैट्स व्हेन अ चाइल्ड इज ओरिजिनली बोर्न। सो जिसका यस. जन्म ही प्रेम से है, प्रेम में है, और माँ उसको जन्म भर जन्म ही प्रेम ही करती है, इट्स मेड ऑफ लव। लाइक इट्स अ वेरी बेसिक ट्रूथ अबाउट इट। द इट्स चाइल्ड इज आर मेड, लैकिंग ऑफ नॉलेज कि हम लोग उनके ऊपर कुछ भी ऐसे बोल के वो कंसेप्ट थमा देते हैं. हाँ राइट। एग्जैक्टली. इसलिए नो, आई थिंक योर वे ऑफ टीचिंग इज वेरी गुड एक्चुअली, व्हाट यू ऑल डू। लेकिन इसको और थोड़ा अगर अपने को भी अगर खुद को अप्लाई करे, और वो थोड़ा पेशेंट अगर हो, उनको उनको अपनी दिशा में जाने दे, थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने दे,
अपने ढंग Yes. से सीखने दे, because they're exploring that it's Yes. not the child is just the body, the child is Yes. just the mind, the Jivatma is exploring, wants to know, है ना? Yes. Yes. So when you look at the Jivatma, the child as the Jivatma, then nothing other than pure goodness, है ना? Yes, sir. Yes. Yeah, Thank you so much. yeah. सर गुड आफ्टरनून। Good afternoon, Pooja. सर मैंने आपसे आज ये चीज सीखी कि लाइक अगर आपके पास एक छोटा बच्चा है तो आपको उसको ऑनेस्टली सब चीज सिखानी है, प्योर सिखानी है। सर आपका सेशन बहुत अच्छा रहा और बहुत इंजॉय किया, और एक्चुअली मैं खुद का स्कूल लेकर आने वाली हूँ तो मैंने काफी चीज सीखी। Very good. Thank you for your सबसे blessing. पहले हमको ऑनेस्टी ही रखना है और हाँ, प्योर देना है, जो भी देना है प्योर देना है उनको, बिल्कुल, बिल्कुल, लाइक वेरी गुड। लाइक अवंती मैम सर। यस, यस, राइट। नहीं, ऐसे ही हो आपके। माय माय गुड विशेस, माय ब्लेसिंग्स आर विथ यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसी आप सभी की प्रगति हो, एंड मे यू बिकम द बेस्ट टीचर एवर, एंड आई थिंक यू विल। सो Thank you. या, Anyone else? Any question? Priyanka, Archana, Neha, Aisha. हेलो or we can have a separate Q&A later on, another session, maybe part 2 some other day, Avanti. Yeah, Just sure. just for Q&A later Yeah. on, है ना? Priyanka, you have a question? Priyanka Potfode? नहीं, just I wanted to say कि जैसा कि सर ने आज बताया कि अब सबसे पहले अपने अंदर के बच्चे को समझ लो, तो अपने आप बाकी चीजें हमको समझ में आने लगी, हम बच्चे के जैसा सोचने लगेंगे। तो वो चीज है कि आज हम ही खुद सोचते हैं कि अरे ये नहीं किया तो कोई क्या बोलेगा या हमको जज करेगा, वो चीज हमारे अंदर ही है। तो हम ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते रहते कि नहीं ऐसा नहीं किया तो वो होगा, वो नहीं किया तो ये होगा। तो जो रिस्ट्रिक्शंस हमारे हमने अपने लिए बना के रखे, सेम वे हम बच्चों के लिए भी सोचते हैं। तो वो चीज आज क्लियर हुई कि नहीं ये ऐसा नहीं है, हमने अपने आप को फ्री छोड़ा तो ही हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती कि जो करना चाहते हैं बट इस चीज के लिए कि कोई कुछ बोलेगा या अब हम ससुराल में हैं तो चीजें नहीं कर सकते, इस टाइप में जो हमने अपने अंदर बाहर जो बाउंड्रीज बना ली हैं उनको तोड़ के खुद को खुला छोड़ना सबसे पहले जरूरी है। तब जाके हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे कि सामने वाले को समझ सके। तो थैंक यू सो मच सर, आपने आज बहुत अच्छा गाइड किया है हम सबको। तो सबसे पहले आपको थैंक यू, और अवंती मैम को भी कि उन्होंने इतना अच्छा सेशन हम लोगों के लिए कंडक्ट किया। Thank थैंक you. यू सो मच। Thank you. वंडरफुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर सी But यू we नेक्स्ट। can do, अगर किसी को और क्वेश्चंस होंगे तो मे बी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, और फिर मैं इनको जीतू दादा को कर सकती हूँ, या वी कैन हैव वन मोर सेशन विथ हिम इफ यू एंड फील लाइक। अभी वो है दिसंबर तक इंडिया में। सो प्राची मैम, ओवर टू यू। स्मॉल। Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. On behalf of Toddler Teachers Training, I extend my heartfelt gratitude to Shri Jitu Jodhpurkar ji. Thank you so much, sir, for joining and today and sharing such a meaningful insight, sir. Your thoughts on purposeful living, inner clarity, and value-based growth have given all of us, the students, teachers, and the parents, much to reflect upon. Thank you for connecting global leadership, personal experience, and timeless wisdom in such a practical and inspiring way. I also thank all our participants for attending this session with so much attention and openness. A special appreciation for all students for continuous for for continuous commitment of learning, to our parents for trusting us in this journey of early childhood development. We look forward to many more such enriching sessions in the future. Thank you once again, Mr. Jodhpurkar, for your time and guidance. And thank you everyone for being a part of today's session. Have a nice day, all of you. Thank you, Prachi ji. Very kind, generous words. My pleasure, my joy as well. See you next time then.